मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए एक दो एडिटोरियल्स जो हैं डॉन न्यूज़पेपर के, एक दो एडिटोरियल्स जो हैं जो आपके बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, उसके कुछ नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हुए हैं। हम इन नोट्स को देखेंगे और साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगी कि मैंने इसको किस टेक्निक से बनाया है और आप इसको किस तरह से अपने लिए जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एडिटोरियल है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। इसको करने से पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक से दो बातें जो हैं वो आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी कि जो हमारी न्यूज़पेपर की जो राइटिंग है वो नॉर्मल राइटिंग जो एकेडमिक होती है उससे डिफरेंट होती है। और डिफरेंट किस उसमें होती है कि उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसकी जो वोकैबलरी होती है, उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको बहुत से ईडियम्स का यूज़ जो है और बहुत से जो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ जो है वो आपको मिलेगा एडिटोरियल्स में, न्यूज़ एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में। तो आपने जब किसी एडिटोरियल को स्टडी करना है तो आपका एक गोल ये भी होना चाहिए कि इसमें जो ईडियम्स हैं या इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी आपने उनको भी अपनी मेमोरी का पार्ट बनाना है और उनको भी आपने जो है वो अकाउंट फॉर करना है अपनी प्रेपरेशन में। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कुछ ईडियम्स को भी मैंने हाईलाइट करके उनके मीनिंग जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले जो है वो इसके टॉपिक को डिस्कस कर लें कि इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये इस टॉपिक पर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको किस तरह से रीस्ट्रक्चर जो है वो किया जाना चाहिए। और ये अगस्त 6, 2022 को पब्लिश हुआ है और मेन थीम इसका, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें जो डिस्कस किए हुए हैं मेन पॉइंट, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसमें एक ईडियम जो है वो डिस्कस हुआ है, वॉक अ टाइट रोप। ये पाकिस्तान के लिए उसने डिस्क्राइब किया इस पैराग्राफ को। अगर आप इसकी थीरी जो है इसको रीड करेंगे तो देन यू विल गेट टू नो। तो टाइट रोप, वॉक अ टाइट रोप का मतलब है कि टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच डू नॉट हैव मच फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू। यानी एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर आप एक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं ले सकते और आपको बड़े केयरफुली जो हैं वो स्टेप्स उठाने हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर कुछ इसी तरह की फ्रीडम और कंडीशन से गुज़र रहा है कि दैट इज़ हेल्पलेस इन टेकिंग एनी एक्शन विद फ्रीडम बट लाइक अपरेंटली दैट इज़ फ्रीडम। उसके बाद है जी मेन पॉइंट्स जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं कि प्रिवेंशन ऑफ द डेंजर ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए, उसको हमने स्टॉप करना है, प्रिवेंशन उसकी करनी है। और हमें IMF की जो वेरी हार्श कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और ये सारा बर्डन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड पीपल पर आ रहा है क्योंकि उन्हीं के जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद है एज यू नो कि पावर रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, फ्यूल रेट्स, डीजल रेट्स ऑल हैव इंक्रीज, ड्रास्टिक इंक्रीज़ आया उसके अंदर। और इंपोर्ट्स जो हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंपोर्ट्स जो हैं वो हमें, तो ये सारे हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है जो हमें कहाँ से मिल रही है, एडिटोरियल से मिल रही है। उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब है स्टेव ऑफ, ये यूज़ हुआ है जिसका मतलब है टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम अफेक्टिंग यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और टू डिले समथिंग। यानी स्टेव ऑफ करना है हमें इन सब डेंजर्स को। हम उन्हें पूरी तरह तो रोक नहीं सकते लेकिन हमने उन्हें कुछ अरसे के लिए डिले करना है। जितनी देर तक हम रोक सकते हैं उन कंडीशंस को वो रोकना है हमने। उसके बाद है जी कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, जैसे पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स जो है वो डिक्लाइन या डिप्रेशन के लिए यूज़ हुआ है। बेल आउट जो है वो ये है कि आप किसी को दे रहे हैं, कंपनी को या फॉरेन कंट्री को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं जबकि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जो है वो गुजर रहा है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में एक मेन पॉइंट ये था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है वहाँ कुछ डिस्कशन जो है वो हुई है और उसमें ये है कि जो डिसीजंस हैं PMLN गवर्नमेंट के वो IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए जो है वो लिए गए हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी बायस्ड भी ओपिनियन ये समझते हैं
तो दिस इज़ द थिंग कि जो PMLN की गवर्नमेंट है, इन्होंने IMF के जो लोन प्रोग्राम है उसको दोबारा से रिवाइव किया है, और जो इनहेरेंट इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस आए हैं उनको टैकल नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि जो एक कंडीशन है वो ये है बूम एंड बस्ट की, कि एक अल्टरनेशन है ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, के कुछ चीज़ों में प्रोस्पेरिटी एंड इन सम थिंग्स देयर इज़ डिप्रेशन। जो मिनिस्टर हैं मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी बताई स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन में, कि जी हमारा जो गवर्नमेंट का मेन एम है वो ये है कि फ़िस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, और जितनी भी जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उनको हमने कम करके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करनी है। तो ये अगर आप कहीं पर रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं ये वाले पॉइंट्स के, जो करंट गवर्नमेंट है उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके कुछ पॉइंट्स ये भी हैं, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पर है जी ट्रेड गैप डाउन बाय नियरली 48% मंथ ऑन मंथ ड्यू टू 38% डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड 24% प्लंज इन एक्सपोर्ट्स। एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट था गवर्नमेंट का, लास्ट गवर्नमेंट का, वो यही था कि अब आकर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और जो इसी वजह से ट्रेड गैप है उसमें कमी आई है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बिल्डअप ऑफ रिकॉर्ड ऑयल स्टॉक्स इन जून विल ब्रिंग डाउन एनर्जी इंपोर्ट बिल, कि ये भी कम हो जाएगा इंपोर्ट बिल। और जो रिसेशन के फियर्स हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, वो क्या कर सकते हैं, उनकी वजह से ग्लोबल ऑयल जो है वो सस्ता हो सकता है, और इस सूरत में जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो these are the main points and some of the idioms and phrasal verbs that have been discussed in this particular editorial. एट द लास्ट यहाँ पर कुछ जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को एट द प्रेजेंट वो डिस्कस हुए हैं, कि हमारा जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी लो है, जो हमारा टैक्स टू GDP रेशो है वो अनसस्टेनेबल है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन है इकोनॉमी की, अगर कुछ हो भी रहा है अच्छा तो उसको भी डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा, वेस्टफुल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, एंड एफिशिएंट स्टेट ओन्ड बिजनेसेस जो हैं इनएफिशिएंट हैं, जो हमारे स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं उनकी वर्किंग जो है दैट इज़ इनएफिशिएंट, और जो फाइनेंशियल सेक्टर से एक्सक्लूजन है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल की, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान एट द मोमेंट।